कान्हा चक पुलिस स्टेशन के मेस में 300 खानदान के लिए खाना पकाया गया। घोरा सिंघो, बाबा तालाब और लालियाल कैंप में मुकीम मजदूरों को खाना फराहम किया गया। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल की वी केयर मुहिम के तहत पुलिस स्टेशन मेस में साफ माहौल में खाना तैयार किया गया और समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया। एसपी रूरल सोरम सिंह की निगरानी में एसएचओ कान्हाचक रवि सिंह और एसडीपीओ कुशिन कौल ने ज़रूरतमंदों में खाना फराहम किया। J&K पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि जैसे हमारे एसएसपी साहब श्रीधर पाटिल साहब ने वी केयर कैंपेन एक लॉन्च की है, जिसके तहत हम ड्राई राशन दे रहे हैं उन फैमिलीज़ को, जैसे लेबर तबके की फैमिलीज़ या गरीब फैमिलीज़, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको राशन दे सके, ड्राई राशन दे सके। कि गैस की सुविधा नहीं है बहुत सारी फैमिलीज़ को, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम J&K पुलिस ने एक नई कोशिश की, जिसके तहत वी केयर कैंपेन के तहत हमने ये कोशिश की कि हम बना हुआ पका हुआ साफ़ सुथरा पका हुआ हाइजीनिकली कुक फूड हम इनको दें। मौजूदा मुश्किल हालात में गुजर बकरवाल तबके ने अपना दस्ते ताउन आगे बढ़ाया है। गुजर तबके में दूध का कारोबार करने वाले अफराद ने क्वारंटीन मराकज़ में मुफ्त दूध सप्लाई करने का फैसला किया है। दोदी गुजर एसोसिएशन जम्मू के सदर जमील चौधरी का कहना है कि 3 अजला जम्मू, सांभर, कठुआ में क्वारंटीन मराकज़ में दूध मुफ्त सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। हम लोगों ने एसोसिएशन ने फैसला किया है कि जितने भी जम्मू से लेकर कठुआ तक क्वारंटाइन सेंटर है, अब हम इन सब सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दूध की सप्लाई करेंगे। और हमने एक मेमोरेंडम लिख के भी दे दिया है डिप्कॉम साहब को। मेरी आप सब लोगों से एक अपील है, स्टे होम। इदारे तहक़ीक़ात इस्लामी और खैर आम ट्रस्ट के इश्तराक से GMC अनंतनाग और जच्चा बच्चा अस्पताल शेरबाग को मास्क फराहम किए गए। मुंतज़मीन ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के दौरान खैर आम के रज़ाकार जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद, अशिया ज़रूरिया और अद्वियात की होम डिलीवरी में मसरूफ़ हैं। कई मुस्तहिक़ीन तक इमदाद भी पहुँचाई जा रही है। लोगों से एक दूसरे के काम आने की भी तलक़ीन की गई है कि आजकल बाजार भी बंद है, तो आप जो है ये घर पे बना सकते हैं। मटेरियल आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है और ये मदद करती है आपको आपका चेहरा बचाने के लिए इन्फेक्ट होने से। और हमारी जो पहल थी वो ये थी कि जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है, जो कि डॉक्टर फैटर्निटी है, जर्नलिस्ट फैटर्निटी है, हमने उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया। महकमे दही तरक्यात की जानिब से BDO ऑफिस त्राल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। महकमे दही तरक्यात ने त्राल इलाके के सरपंचों को मास्क फराहम किए। ये मास्क वो अपने अपने हलकों में गरीब लोगों में तकसीम करेंगे। सरपंचों ने BDC चेयरमैन अवतार सिंह और BDO त्राल डॉक्टर प्रिमरोज के इस इक़दाम की सताइश की। लतरबल पामपुर में BJP के सीनियर लीडर लतीफ़ अहमद भट्ट ने म्यूनसिपल कमेटी की एक टीम के हमरा रिहायशी मकानों, सड़कों और गली कूचों में अद्वियात का छिड़काव किया। लतीफ़ अहमद ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघु लंगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंतज़ामिया दिन रात मेहनत करके इस वबा को रोकने में कलीदी रोल अदा कर रही है। किश्तवाड़ में मज़ीद 3 क्वारंटीन मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। DC किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने मज़कूरा क्वारंटीन मराकज़ में फराहम की जा रही सहूलियात का जायज़ा लिया। DC ने मुतल्लिक़ा हुकाम को मराकज़ में दरकार सहूलतें जल्द से जल्द मुहैया कराने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी हुकाम से कहा कि वो इन मराकज़ पर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से नफाज करें। कश्मीर और जम्मू से डोडा ज़िले में दाखिल होने के मरकज़ पर सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई है ताकि ज़िले में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों को जरासीम से पाक किया जाए। DC डोडा डॉक्टर सागर और SSP मुमताज़ अहमद ने आसार के मकाम पर दूसरी सैनिटाइजिंग टनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DC ने इंतज़ामिया की गाइडलाइंस पर अमल करने की लोगों से अपील की। DC ने एंट्री पॉइंट पर स्क्रीनिंग के अमल का भी जायज़ा लिया। पुंछ में लॉकडाउन की वजह से हज़रत गुलाम कदीर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकरीब मुलतवी कर दी गई। इंतज़ामी कमेटी ने ज़ियारत शरीफ को ताला लगा दिया था और इस ज़मन में पहले ही अक़ीदतमंदों को इतला दे दी गई थी। ज़ियारत के बाहर पुलिस एहलकार भी तैनात थे। हालांकि चंद मकामी अक़ीदतमंद हाज़िरी की गर्ज से ज़ियारत पहुंचे थे, ताहम उन्हें वापस लौटना पड़ा। ज़िला कुलगाम में कल शाम से ही मौसम में अचानक तब्दीली रोनुमा हुई। इसके बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। आज सुबह कई इलाकों में ज़बरदस्त ज़ालाबारी हुई। इसमें बागात में शगुफों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बागात में काफ़ी तबाही मच गई। ज़िले के चोलगाम, अछथल, चहलन,
नरसनपुरा, मरहामा, मोटरगांव और दीगर कई मकामात पर भी ज़ालाबारी की वजह से नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। चीफ हार्टिकल्चर अफसर कुलगाम मुश्ताक अहमद ने बताया कि ज़िले के कई इलाकों से ज़ालाबारी की इतला है। महकमे के अहलकारों को जानकारी फराहम करने की हिदायत दी गई है। जो आज ज़ालाबारी हुई है, इससे हमारे जो खेतों में शगुफे निकले हुए थे उनमें भारी नुकसान हुआ है। ये तो पहले ये कहेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत है। भद्रवाह में मुख्तलिफ बैंक ब्रांचों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। मरकजी हुकूमत की जानिब से जनधन अकाउंट्स में रकम की मुंतकली से गरीब खानदानों को थोड़ी राहत मिली है। मुस्तहक अफराद ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत की तरफ से फराहम करदा रकम से उन्हें राहत मिली है। लोगों ने मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान बैंकों के बाहर समाजी दूरी का भी ख्याल रखा गया। ये आपका शुक्रिया अदा है। मैं गरीब हूँ, BPL का मुझे 2000 मिला, तो इसलिए मैं राशन पानी से शुक्रगुजार है आपका। मोदी जी का बड़ा बड़ा थैंक्स बोलना चाहते हैं, जिन्होंने हमें फ्री गैस के लिए फ्री गैस दी है। उसके लिए हमारे अकाउंट में उन्होंने कुछ थोड़े बहुत पैसे डाले हुए हैं। लेडीज बेनिफिशियरी हैं वो 1200 के आसपास 1190 के आसपास हैं, जिसमें से 1090 के अकाउंट में पैसा आ चुका है एंड दे आर विथड्रॉइंग देयर मनी। मतलब कि वो रेगुलर आ रहे हैं, जिसमें से 400-500 लोग अपना पैसा निकाल के ले भी गए होंगे। हम एक तो पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड 4 काउंटर्स, मतलब कि 4 काउंटर्स हमने कैश के शुरू किए हैं ताकि उनको ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े। पुंछ जिले में लॉकडाउन की वजह से बागबानी के शोबे को काफ़ी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसकी वजह से ज़िला बागबानी काफ़ी परेशान है। इनका कहना है कि इस वक्त सेब, नाशपाती, खुबानी के दरख्तों पर फूल लग चुके हैं और इस वक्त हमें इन दरख्तों को स्प्रे करना होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बागबानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनके दरख्तों पर स्प्रे कराने का इंतज़ाम करवाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लॉकडाउन जो है ये हमारे लिए बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ नुकसानात हो गए हैं, जैसे कि अब बागात का जो सीज़न है दवाई वगैरह डालने का, वो दवाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। आपकी वसात से दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नमेंट इस तरफ ख़ास ख्याल करे। और फ्रूट से हमारे सेब, प्लम, नाशपाती, खरबानी वो सब गिर चुकी है, तो हमें कोई दवाई शवाई नहीं मिली कि जिसे हम स्प्रे करें तो हमारा ये फ्रूट जो अच्छा हो जाए। दवाई क्यों नहीं मिली? दवाई लॉकडाउन की वजह से बाजार शहर बंद है, आ जा नहीं सके। कठुआ में गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है और उसकी कटाई को लेकर किसान परेशान हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए किसानों ने कहा कि उनकी फसल पहले ही बेमौसमी बारिश की वजह से ख़राब हो गई थी और अब कोरोना की वजह से वो बहुत परेशान है। किसानों का कहना है कि इस मरतबा बैरून रियासतों के मजदूर फसल की कटाई के लिए नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो फसल की कटाई के लिए मशीन दस्तयाब करवाए ताकि वो अपनी फसलों को बचा सकें। वहीं कठुआ के DC ने कहा कि किसानों को सहूलतें फराहम कराई जाएंगी। खड़ी है और पक भी चुकी है और कुछ पकने वाली है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले तो बाहर से लेबर मिल भी जाती थी, अभी जो है इधर कोई ना तो लेबर मिल रही है ना इधर लोकल कोई मजदूर जिसे हम बोलें कि आप मेरी कटाई करो, वो नहीं है। उससे ज़्यादा परेशानी है कि हमें बाहर से जहाँ कोई टेक्निकल मशीन आने की सुविधा मिल जाए, वो अच्छा है। प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस कटाई का कोई तो कोई हल सोचे। कंपाइन ने जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे उधर कह दिया है कि 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक जो कंपाइन है वो लगाएं, लेकिन हमें इधर जो कोरोना की बात चल रही है, हम 2-4 आदमी तो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया है और मैं एक एक करके परमिशन भी देता जाऊंगा और इंडिविजुअली जिस खेत का या जिस ब्लॉक के किसान उसमें शामिल होंगे उनको परमिशन देके एक दिन में उनका सारा ये काम निपटा दिया जाएगा। अगले दिन दूसरा, अगले दिन दूसरा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ओपन मंडीज़, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्टिंग में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्टोरेज होता है, मंडी लगानी है, FCI वाले गोदाम में अपना ये माल भरना है उन्होंने, तो उसके लिए ओपन मंडीज़ जो हैं वो लगाई जाएंगी। एक तरफ कठुआ में इंतजामिया की जानिब से लोगों को ज़रूरी सामान के लिए मदद फराहम की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कठुआ के नडोली गांव के लोगों ने गांव के राशन डीलर पर बरहमी का इजहार किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए लोगों ने कहा कि डीलर 2 से 3 किलो राशन कम दे रहा है और कीमतें भी ज़्यादा वसूल कर रहा है।
इस मामले पर डीसी कठुआ ने कहा कि अगर किसी भी तरह की धांधली की जा रही है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला बारामूला के सुपुर कस्बे में सैर नामी इलाके को साफ पानी मुहैया करने की गर्ज से एक स्कीम शुरू की गई थी। 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद प्रोजेक्ट का काम नामुकम्मल है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें अब मुश्किलात दरपेश हैं। वो पानी हासिल करने के लिए घरों से निकलने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि सरकार वादे तो करती है, हर घर को पानी फराहम किया जाएगा, मगर ज़मीनी सतह पर हालात मुख्तलिफ है। उन्होंने कमिश्नर बारामूला से अपील की कि इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम किए जाए। चूल ज़ात गो बराबर 20 दह आब इन यूत लॉकडाउन खेन गम की मगर आब जरूरत वनस क्या। जिला रामबन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला अस्पताल रामबन के में ट्रामा अस्पताल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। ताहम ट्रामा अस्पताल के बाहर चारों तरफ गंदगी से भरी नालियां और जिला अस्पताल का तमाम तर कूड़ा करकट यहां जमा किया जा रहा है। खिड़कियों के साथ में गंदगी फैली हुई है। जिला रामबन में अस्पतालों में सफाई का नाक़िस इंतजाम और खासकर क्वारंटीन सेंटर के आसपास इस तरह की गंदगी इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवाल है। जहाँ पेशेंट रखते हैं और रोज़ जो बात हो रही है सैनिटाइजेशन की, सफाई की, और अगर आप हॉस्पिटल में वहाँ ऊपर जाके देखेंगे जहाँ पे इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है उसके बाहर चारों तरफ से जो है गंदगी का जो है बहुत बुरी हालत है और जिससे महामारी और जो ये प्रॉब्लम जो है आगे फ्यूचर के लिए और क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहाँ पे देखे उसको और जल्द से जल्द उसको पूरे हॉस्पिटल को क्लीन करे।